नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जीत पीढ़ियों तक याद की जाएगी। ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। ईरान और इजराइल का युद्ध रोकने में कतर की अहम भूमिका रही है। ट्रंप के आह्वान के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान को इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत कराया। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम, सीजफायर पर बनी सहमति, 12 दिन के युद्ध पर लगा विराम। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में आखिरकार अमेरिका ने बार बार अपना हस्तक्षेप किया। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन से चल रहे युद्ध को लेकर अहम खबर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और इजराइल ने युद्ध सीजफायर पर सहमति जताई, लेकिन उसने इसके लिए शर्त भी रखी है। इजराइल का कहना है कि ईरान उन पर आगे कोई हमला नहीं करेगा, तभी सीजफायर पर सहमति बनेगी। दूसरी ओर वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि तेहरान युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हुई है और इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से बातचीत की। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अमेरिका ने दोनों देशों को सीजफायर पर सहमत किया। कतर ने भी सीजफायर के लिए ईरान इजराइल से बातचीत की। चलिए अब हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बीच इनसाइड स्टोरी बताते हैं। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा। कतर में यूएस बेस पर हमले के बाद ईरान ने संदेश भेजा था। ईरान ने आगे कोई भी हमला नहीं करने की बात कही। अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब दिया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु वार्ता फिर शुरू करने के लिए कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को लेकर पूरा दखल दिया। सीजफायर के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान ने कई तरह से बातचीत की। इनके बीच युद्ध के हर पहलू पर चर्चा हुई। अचानक की गई सीजफायर की घोषणा को लेकर भ्रम और संदेह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि तेहरान को अमेरिका से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है और उसे इजराइल या वाशिंगटन के साथ दुश्मनी खत्म करने का कोई कारण नहीं दिखता। तो वहीं इस सीजफायर को लेकर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर वाइल अब्बास का कहना है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीजफायर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस जंग की वजह से कई देशों पर इसका असर पड़ रहा था। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, लोग के लिए, जो हम रहने वाले के लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि देख लो ईरान वहाँ पर उनके न्यूक्लियर साइट पर अटैक भी किया था। इजराइली में न्यूक्लियर कंट्री है तो उनके पास कम से कम 90 आर्सेनल है न्यूक्लियर हेड्स पे। तो अगर अमेरिकन हमको शुरू से किया था, ये अमेरिका में खुद उनके हाथ में युद्ध शुरू करने के लिए, अगर युद्ध रुकने के लिए, तो इस जंग में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद रुक लिया था। इसलिए हमको ये तो बहुत खुश हो गया। हमारे रीजनल देश है और दुनिया में हमेशा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी और रेड सी भी बंद हो जाएगी, वो तो ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया। सारी दुनिया सफर कर रही है। सबसे नुकसान का एशियन कंट्री। तो वहीं ईरान इजराइल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इस सीजफायर के बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया तो वो अमेरिका की बात इतनी आसानी से मान लेगा, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, उससे स्पष्ट है कि वो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से युद्ध विराम नहीं करने वाला है। अगर खामनेई युद्ध विराम करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, ऐसा लगता है, वरना तो यहाँ लोग एक ट्वीट पे आने पर युद्ध विराम कर देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर जो अमेरिका दावा कर रहा है, क्या वो सच है, या फिर जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप ने कई बार बयान बदला और गोलमोल जवाब दिया। अब देखना ये भी होगा कि अमेरिका का हस्तक्षेप इस मामले में क्या रंग लाता है। रिपोर्ट हिंदी खबर।
तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर आज से शुरू हो रहा है नाटो सम्मेलन और नाटो में शामिल होने पहुंचे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। नीदरलैंड में हो रहा है